नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। धनतेरस के अवसर पर शहरी क्षेत्र में देखी गई खूब चहल पहल। सुबह से रात तक हुई धन की वर्षा। लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से सामानों का किया खरीदारी। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से दिखी मुस्तैद। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय द्वारा झंडा मैदान में ग्राहक जागरूकता हेतु किया गया नुक्कड़ नाटक। साइबर ठगी से बचने की दी गई जानकारी। साइबर ठगी से नहीं डरने और डटकर सामना करने की दी गई सलाह। पचम्बा थाना पुलिस ने चोरी कांड के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। चोरी का था मुकदमा दर्ज। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में कार्यशाला का किया गया आयोजन। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को दिया गया खास निर्देश। कहा, शिक्षा बाधित होने पर की जाएगी कार्रवाई। और बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा में स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2025 फेज 2 के अंतर्गत रात्रि चौपाल का किया गया आयोजन। वीडियो मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। कई अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि के साथ साथ ग्रामीण रहे मौजूद। धनतेरस में भीड़ को लेकर शनिवार को सुबह 9 बजे से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। वरीय पुलिस अधिकारी के साथ साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर खुद बाजारों में भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। वही जवानों को निर्देशित करते रहे। अत्यधिक भीड़ में लोगों को परेशानी न हो, इसको लेकर नेताजी चौक, अम्बेडकर चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, मुस्लिम बाजार, बड़ा चौक, मगधपुर चौक में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। वही टोटो और बड़े वाहनों के प्रवेश पर भी जगह जगह रोक लगा दी गई थी, ताकि जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। बता दें, ग्रामीणों क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग खरीदी के लिए बाजार निकलते हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस अलर्ट थी। पूरे गिरिडीह वासियों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चल रखा है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने दुकानों को एक रेंज में लगाएं, ताकि लोगों को चलने में कठिनाई नहीं हो सके और सभी को खरीदारी करने का मौका मिले। मैं तहे दिल से सभी गिरिडीह वासियों को दीपावली और छठ पूजा के पूर्व में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धनतेरस के अवसर पर शनिवार की सुबह 8 बजे से ही गांडे मुख्य बाजार समेत प्रखंड क्षेत्र भर का बाजार खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहा, क्योंकि लोग सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन जैसी खरीदारी कर रहे थे। जीएसटी में हुई कमी का लाभ उठाने के लिए भी लोग उत्साहित थे, जिससे बाजारों में रौनक और बढ़ गई। दुकानदार भी पर्याप्त स्टॉक के साथ पूरी तरह तैयार थे। बाजार में सुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी और दिन चढ़ने के साथ भीड़ काफी बढ़ गई थी। लोगों ने सोना और चांदी समेत स्टील और पीतल के बर्तनों की खूब बिक्री करते दिखे, क्योंकि लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन कर रहे थे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई।
झाड़ू, नमक और धनिया जैसी शुभ वस्तुएं भी खूब खरीदी गई। दुकानदार भी बिक्री को देख काफी उत्साहित थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक ऑफर भी दे रहे थे। समाहरणालय सभागार में शनिवार को 2 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं एक अन्य शिक्षक के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाना था। कार्यशाला में स्कूलों में प्रबंधन और वित्तीय योजना, सकारात्मक और संगठित शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना, स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों की समस्याओं का समाधान, नई शिक्षा नीतियों और सरकारी योजनाओं पर चर्चा, शिक्षा प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने के तरीके आदि विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही विद्यालयों के प्रबंधन और बेहतर शिक्षण अधिगमन वातावरण बनाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की बात कही। कहा कि बच्चों के विकास में उनके अभिभावकों और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह ध्यान रखें कि विद्यालय का संचालन समय अनुसार हो, बच्चों को उचित शिक्षा मिले, भोजन मिले, विद्यालयों का नियमित साफ सफाई हो, बच्चे नियमित विद्यालय आए और शिक्षा ग्रहण करें। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रधानाध्यापकों से शिक्षकों के रोस्टर, पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षक समय से विद्यालय आते हैं या नहीं आदि जानकारियां प्राप्त की और पूरी समयबद्धता के साथ शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को समय समय विद्यालयों का भ्रमण करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से बेहतर प्रयास करने के निर्देश दिए। आगे उपायुक्त ने कहा कि वैसे शिक्षक जो विद्यालय संचालन में बाधा उत्पन्न या पढ़ने में लापरवाही करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी परिस्थिति में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, यह सभी संबंधित अधिकारी और शिक्षक सुनिश्चित करें। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए,
दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने विकारबांध स्थित बसंत मिठाई भंडार और राजा नमकीन की दुकानों पर छापेमारी कर मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की। जांच में यह पाया गया कि दुकानों में बिक रहे लड्डू में चंपक रंग का प्रयोग किया गया था, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉक्टर राजा कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान पाए गए मिलावटी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि चंपक रंग एक कैंसर कारक रासायनिक पदार्थ है, जिसका सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। फिलहाल दुकानदारों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ किया जा रहा है? जो आगामी जो दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उपायुक्त धनबाद के उद्देश्य है कि जो भी मिलावट कर रहे हैं तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह का मिलावट पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पर विकारबांध में मिष्ठान भंडार और यहाँ राज नमकीन में स्पॉट पर जांच कर रहे हैं। और यहाँ पर बसंत मिष्ठान भंडार में अभी बेसन लड्डू में चंपाई रंग मिला था, इस स्पॉट में उसको डिस्ट्रॉय कराया गया। और यहाँ राज नमकीन में भी बेसन लड्डू में और बूंदी लड्डू में भारी मात्रा में मेटालिक येलो जो चंपाई रंग प्रतिबंधित चंपाई रंग है उसको लड्डू को रंगने में उपयोग किया गया था। सभी लड्डू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। इसके लिए कोई फाइन भी अभी इम्पोज किया गया है? नहीं, इसके लिए वार्निंग दिया गया है अभी दुकानदार को। अगर भविष्य में दोबारा ऐसा रिपीट करते हैं तो इन पर अभियोजन दायर किया जाएगा। चंपाई रंग की बात करें, कितना हार्मफुल है? चंपाई रंग से इसको अंग्रेजी में मेटालिक येलो बोलते हैं। इससे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें लीवर कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर और भी जो रोग इससे हो सकते हैं, ये रिपोर्टेड है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजा कुमार, फूड सेफ्टी ऑफिसर धनबाद। गांव प्रखंड के पटना में दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रंगोली का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। विद्यालय परिसर रंग बिरंगे रंगों से सजा नजर आया, जहां विद्यार्थियों ने अपनी कला, कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का अद्भुत प्रदर्शन किया। शिक्षक बसंत राय ने बताया कि दीपावली का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश का विजय और अज्ञान पर ज्ञान का विजय का प्रतीक है। इसकी विशेषताएं घरों की सफाई कर दीप जलाना, रंगोली बनाना, देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा करना है। वहीं रणवीर कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा एक ज्वाला की तरह होती है, जिसे छुपाया तो जा
सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता है। कहीं न कहीं प्रतिभा विद्यार्थियों को सफल प्रदान करने में मददगार साबित होती है। वहीं दिवाली के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दिए। सीए मॉडर्न पब्लिक स्कूल में धनतेरस के शुभ अवसर पर विद्यालयों के द्वारा रंगोली का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल की भांति इन साल भी इस विद्यालय में धूमधाम से बच्चों अपने रंगोली में भाग लिए और अपना अपना कला जो सो दिखाए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक है? और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है? अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पायल एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक? तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
पचम्बा थाना पुलिस ने चोरी कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया। यहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि रांची के बनातो निवासी केसर लोहारा का पुत्र 32 वर्षीय सुभाष लोहारा पर पचम्बा थाना में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। अंबेडकर चौक के समीप स्थित नगर निगम द्वारा दुकानों को तोड़ने के बाद शुक्रवार रात 10 बजे दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। इस पर दुकानदारों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखा। बता दें कि गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए निगम की दुकानों को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान दुकानदारों और निगम कर्मियों के बीच पहले कहा-सुनी हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई। कहना चाहते हैं कि हमारा ये मामला जो भी हाई कोर्ट के संज्ञान में आया, जो भी आदेश आया, उसको सर्वोपरि मानते हुए हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया नगर आयुक्त के द्वारा, खुद मौखिक रूप से और धमकी देते हुए और गाली गलौज करते हुए कह रहा है कि साले तुम लोगों के चक्कर में हमारी शहर बर्बाद हो रही है, पहले इसको तोड़ो। तो ये तो बोला। हमने जब ये कागजात दिखाया कि हमारा आपका फैसला के अनुरूप, हमने हाई कोर्ट का फैसला के अनुरूप हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। ये रहा हमारा केस नंबर, ये रहा फाइलिंग नंबर, ये रहा हमारा एडवोकेट का नंबर नोटिस, और एडवोकेट खुद हमारे जनरल कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी जब तक कोर्ट बंद है तब तक आप लोग कोई भी तरह का उचित कानूनी कार्रवाई ना करें। जब कोर्ट खुलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायाधीश का आदेश होगी, उसके आलोक में आप कार्य करेंगे। बट हमने जब हमने ये कागजात को दिखाया नगर आयुक्त को और उसके जो मजिस्ट्रेट वगैरह थे, उन्होंने सीधा नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग केस लड़ते रहिए, तो मैं इंतजार करता रहूंगा। फिर हमने माननीय पदाधिकारीगण से हमने आग्रह किया कि श्रीमान, अभी हमारे महाहिंदू सनातन धर्म का महापर्व है, दीपावली है, हिंदू का सबसे बड़ा महापर्व है छठ पर, आप इस तरह का कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर के बाद हमसे बोला गया, मौखिक रूप से बोला गया, हाँ ये आपका मानवीय आधार है, आप इस पे बात कर सकते हैं, कोर्ट का बात आप मत करें, कोर्ट का आदेश हम नहीं जानते हैं, मैं सर्वोपरि हूँ और हमारे ऊपर से आदेश है कि आप लोगों को डिमोलिशन करना है, यानी तोड़ना है। तो बोले ठीक है, आप तोड़िए। जब कोर्ट की अवहेलना आप कर रहे हैं तो इसकी भी हम कोर्ट में जानकारी देंगे। मैंने वीडियोग्राफी भी करवाया। उसके बाद अचानक वो नगर आयुक्त आके कहते हैं कि ना भाई, हमारे आदेश आए हुए हाई कोर्ट का, हमें कार्रवाई करनी है, इसलिए आप लोगों का दुकान का शटर तोड़ेंगे। आज मेरी ज्वेलरी का बिजनेस है, मेरी मेन गेट का ज्वेलरी शटर तोड़ दिया गया। आज हम क्या, मेरी कोई जिम्मेवारी लेगी? मैंने समय मांगा कि श्रीमान मुझे कुछ समय दिया जाए, हमारा महापर्व है। पर्व के बाद स्वतः हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आपके स्थान पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज समूह के सामने बेइज्जत किया। इसके पूर्व आप लोग को नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं किया, कोई नोटिस नहीं, ना आवेदन का नोटिस दिया, ना अलॉटमेंट का नोटिस दिया। उन्होंने पेपर वर्क में ही अलॉटमेंट किया और सीधे बोलता है डबल बेंच में आपका खारिज हो गया। तो डबल बेंच में जब खारिज हुआ है तो सिंगल बेंच का ही कानून, लॉ और मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन उसको भी हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी फाइलिंग नंबर मैं माननीय मीडिया बंधु को मैं ये दूंगा और ये कहेंगे कि देखिए ये सत्य है या झूठ है, और इस तरह का कार्रवाई किया गया ये अन्यायपूर्ण है और ये सनातन धर्म के ऊपर ये माननीय चोट किया जा रहा है। ये मैं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ झारखंड के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, ये दबाव में कर रहे हैं। क्या हमारा सनातन होना ये गलत है? आज ऐसा हमारे साथ सलूक किया जा रहा है कि हम सनातन होने के बाद आज आपके दरबार में बैठे हुए और ठोकर खा रहे हैं। ये गलत संगत है। अगला कदम दुकानदार लोग का आप लोग क्या? हम तो न्याय पे भरोसा किए हुए हैं दुकानदार भाई। अब आप तोड़ ही दिए हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में हैं, अब जो आदेश आए वो करेंगे, कार्य करेंगे। आप तोड़ दीजिए,
अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अभी आपकी सरकार है, आप जो चाहते हैं वो करो। मामला मेरा यही है, अंबेडकर चौक से नेताजी चौक तक टोटल दुकान 102 दुकानें हैं यहाँ पे, और दुकान का रोड का अगर चौड़ाई देखा जाए तो यहाँ से नेताजी चौक तक एक समान चौड़ाई है, लेकिन सिर्फ तोड़ा जा रहा है सिर्फ 24 को ही। इस बात को हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है कि सिर्फ 24 ही क्यों, क्योंकि कल्याण डी से टावर चौक तक का जो रोड बन रही है 4 लाइन, इसमें कहीं किसी का कोई क्षति नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 24 का ही नुकसान हुआ है। ये बहुत दुखदायी बात है। और ये दूसरा बात ये है कि दिवाली और छठ जैसा महा त्यौहार है, इस महा त्यौहार में लोग दुकानें अपनी सजाते हैं, लेकिन हम लोग का दुकान टूट रहा है और जिससे हम लोग का जीविका चल रहा है। और ये मामला उच्च न्यायालय का था। उच्च न्यायालय ने हम लोग को साफ लिख के दिया है कि आप लोग को पहले आवंटन किया जाएगा, उसके बाद 48 घंटे के बाद आपको खाली करना है। कोर्ट का आदेश 48 घंटा क्यों है, क्या है, ये हम अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि 48 घंटा का मतलब क्या है। मतलब यही है कि हम उस सामान को, अपना सामान को सुरक्षित, हम दूसरे दुकान में जो आवंटन हम लोग को किया जा रहा है उस दुकान में हम लोग सुरक्षित सामान को रख सकें, ना कि ऐसा नहीं कि आप एक बैग आए और हमारी दुकान को तोड़ दिए। अभी हम सामान कहाँ लेके जाएं? आज क्या हुआ? आज सारी दुकान को तोड़ दिया गया है बिना आदेश का, बिना नोटिस का, बिना कुछ आवंटन किए न बताए। आज पूछा भी गया कि आवंटन आपने किया, आवंटन हम लोग को देने का बात था, ये कोर्ट का आदेश था। बोला गया कि आवंटन आप हो गया है, तो आवंटन कहाँ हो गया? हवा में हो गया है। किनके द्वारा तोड़ा गया ये नगर आयुक्त आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा ये आदेश हुआ। और कोर्ट का क्या फैसला था? कोर्ट का फैसला यही था कि आप लोग को आवंटन दे, क्योंकि चौड़ीकरण में ये जो है, चौड़ीकरण में कुछ भी सुना नहीं जाएगा। चौड़ीकरण में आप लोग बाधक हैं तो आप लोग को हटना है। इस बात को, कोर्ट का बात को हम लोग मान भी लिए कि चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग को हटना है। लेकिन कोर्ट का आदेश यही था कि आवंटन के 48 घंटा के बाद आपको हटना है। तो बिना आवंटन का मतलब होता है दुकान बनाना चाहिए, दुकान का चाबी देना चाहिए, हम लोग का साइन लेना चाहिए कि हाँ आप लोग को दुकान दिया गया है। अब आप लोग दुकान वहाँ पे जाके आप लोग दुकान लगाइए, शिफ्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ खाली कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक बैग आए और हम लोग का दुकान ध्वस्त कर। कितना दुकान तोड़ा गया? 24 दुकान तोड़ा गया। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? सुप्रीम कोर्ट गया है के बारे में भैया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचायत छोटकी खरगडीहा में स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2025 फेज 2 के अंतर्गत शुक्रवार रात 12 बजे रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद सुनील कुमार मुर्मू, विभाग प्रमंडल गिरिडीह, जिला समन्वयक रितेश कुमार, यूनिसेफ जिला समन्वयक सुरेश अग्रवाल, प्रखंड समन्वयक प्रवीण कुमार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा की मुखिया सुनीता देवी ने की। चौपाल का संचालन निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यक्रम में वार्ड सदस्य किरण देवी, सरिता देवी, जल सैया सरिता देवी, रेखा देवी, CHG से कुमारी अनुराधा वर्मा, रीता देवी, सुनीता देवी, कुमारी प्रतिमा स्वराज, सैया रीता देवी, आंगनवाड़ी सेविका बेबी देवी, भागीरथ प्रसाद साव, हीरालाल वर्मा, जयप्रकाश अग्रवाल, बाबूचंद साव, विकास अग्रवाल, मनोज पंडित, सुधीर पंडित, सुरेश वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, राजेश ठाकुर, धनपत वर्मा, संतोष कुमार, सुशील कुमार, पूरन पंडित, सतीश कुमार, मोहन शर्मा, मोदी आदि सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ने भाग लिया। ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा को स्वच्छ व सुंदर बनाने का संकल्प लिया। साफ सफाई हेतु प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जो ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा संचालन किया जाएगा, जिसके लिए 2 सफाई कर्मचारी का चयन करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय गिरिडीह द्वारा झंडा मैदान में ग्राहक जागरूकता हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक का संचालन मुख्य प्रबंधक सुप्रिया चंचल ने किया। इस नाटक में कार्यालय के आदित्य, बादल, आसिफ, सुरेश्वरी
तनुश्री, आकाश तथा सिद्धेश ने बेहद उम्दा अभियान के माध्यम से वर्तमान में डिजिटल ठगी, डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर ठगी के विभिन्न पहलुओं से ग्राहकों को अवगत कराया। मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य वर्तमान परिवेश में लगातार बढ़ रहे बैंकिंग फ्रॉड से जनता को सतर्क करना है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थितियों में साइबर ठगों से डरना नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक अपने नजदीकी शाखा से संपर्क कर घटना की जानकारी देना है। इससे वित्तीय ठगी के शिकार होने से बहुत हद तक बचा जा सकता है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी सभी शाखाएं आपके मेहनत के जमा पूंजी की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। किसी भी स्थिति में अपने कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग की गोपनीय जानकारी किसी से भी साझा नहीं करना है। डिजिटल फ्रॉड से घबराने के बजाय उसके विरुद्ध जागरूकता आवश्यक है। स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग ऐप SBI योनो के विभिन्न फायदे की जानकारी नजदीकी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है। यह ऐप बहुत हद तक आपके वित्तीय लेन देन को सुगम बनाता है। साथ ही योनो के जरिए ग्राहक अपनी समस्या एवं वित्तीय धोखे की जानकारी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यह ऐप ग्राहकों के बहुउद्देशीय आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम एवं सुरक्षित है। इस अवसर पर कार्यालय के अन्य अधिकारी रवि शास्त्री तथा संतोष शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने मौखिक रूप से सरल भाषा में वित्तीय ठगी से बचने एवं निपटने के उपायों से ग्राहकों को रूबरू कराया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।